हेलो दोस्तों, तो अब हम आते हैं गर्भावस्था के 34वें सप्ताह की ओर। ये गर्भावस्था का 34वां सप्ताह 8वें महीने का होता है। आपका शिशु लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका है। इस हफ्ते आपके शरीर में कई बदलाव होंगे और शिशु की हलचल भी ज़्यादा महसूस होगी। डिलीवरी की तारीख अब नज़दीक आ रही है, इसलिए आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं शिशु के विकास की। तो दोस्तों, इस सप्ताह में शिशु की लंबाई लगभग 46 सेंटीमीटर और वज़न कम से कम 2.5 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके बाद त्वचा की बात पर आए तो शिशु की त्वचा अब अधिक चिकनी हो गई है क्योंकि शरीर में फैट जमा होने लगा है। शिशु की हड्डियां मजबूत हो रही हैं, लेकिन खोपड़ी की हड्डियां अभी भी थोड़ी सी नरम हैं ताकि जन्म के दौरान संकुचित हो सके। तो ये है बात हड्डियों की। अब बात आती है फेफड़ों के विकास की। फेफड़े लगभग पूरी तरह विकसित हो चुके हैं, जिससे अगर इस सप्ताह जन्म हो जाए तो शिशु सांस अच्छे से ले सकता है। शिशु का दिमाग पूरी तरह से विकसित हो चुका है और वो अब अधिक सतर्क हो गया है। तो इसके बाद मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के बाद उसकी स्थिति की बात पर आते हैं। अधिकतर शिशु इस समय सिर नीचे की स्थिति में आ जाते हैं, जो कि डिलीवरी के लिए बहुत ही सही मानी जाती है। तो दोस्तों, शिशु अब तेज़ आवाज़ों और माँ की आवाज़ को पहचान सकता है। इसके बाद यहाँ पर बात आती है शिशु की हलचल की। इस हफ्ते शिशु गर्भ में काफ़ी हलचल कर सकता है, लेकिन जगह कम होने के कारण उसकी गतिविधियाँ थोड़ी सी धीमी हो सकती हैं। माँ के शरीर में बदलाव। तो दोस्तों, इस सप्ताह में आपका पेट पहले से और बड़ा हो गया है और गर्भाशय की ऊंचाई लगभग 14 से 15 सेंटीमीटर बढ़ चुकी होती है। इस समय तक माँ का कुल वजन 10 से 16 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। कमर और पीठ दर्द। बढ़ते पेट के कारण पीठ और कमर में आपको थोड़ा सा दर्द तो महसूस हो सकता है। गर्भाशय के बढ़ने से फेफड़ों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे सांस लेने में आपको हल्की सी परेशानी हो सकती है। स्तनों में बदलाव। स्तन बड़े और भारी हो सकते हैं और कोलोस्ट्रम नामक गाढ़ा पीला दूध आपके स्तनों से निकल सकता है। बढ़ते पेट और बार बार पेशाब जाने की वजह से अच्छी नींद लेने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इस सप्ताह शिशु की हलचल अब पहले से बहुत ही स्पष्ट महसूस होगी, लेकिन अगर हलचल कम हो जाए तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे पैरों में सूजन और ऐंठन की। रक्त संचार में बदलाव के कारण पैरों और टखनों में सूजन और ऐंठन की समस्या आपको महसूस हो सकती है। हल्के गर्भाशय संकुचन आपको महसूस हो सकते हैं, जो कि शरीर को डिलीवरी के लिए तैयार करने का एक संकेत होते हैं। इनको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इस सप्ताह में क्या करना है? तो दोस्तों, टिप्स फॉर 34th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए, सबसे पहले तो आपको संतुलित आहार लेना है। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और फाइबर से युक्त भोजन करना है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए 8 से 10 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना है। डॉक्टर की सलाह से आप वॉकिंग कर सकती हैं, योग और हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकती हैं। मेडिटेशन करें, संगीत सुने और खुद को रिलैक्स रखें। बाईं ओर करवट लेकर सोएं और आरामदायक तकिए का इस्तेमाल आप करें। यदि शिशु की हलचल अचानक से कम हो जाए तो डॉक्टर से आप सलाह ले सकती हैं। अस्पताल बैग पैक कर लें और आवश्यक वस्तुओं की सूची भी ज़रूर बना लें। डिलीवरी की तैयारी करें। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और शिशु की स्थिति की जांच आपको ज़रूर नियमित रूप से करानी है। इस सप्ताह किन समस्याओं का सामना हो सकता है? तो दोस्तों, गर्भाशय के बढ़ने से फेफड़ों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे सांस फूलने की समस्या होगी। पैरों में सूजन और ऐंठन, बढ़ते वजन और रक्त संचार में बदलाव के कारण ये समस्या हो सकती है। हार्मोनल बदलाव के कारण पेट में जलन और गैस की समस्या भी हो सकती है। हार्मोनल बदलाव के कारण ये महसूस हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है। हल्के गर्भाशय संकुचन महसूस होंगे, जो कि आपकी डिलीवरी की तैयारी का संकेत होते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और सिर दर्द हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। इसे प्री एक्लेम्पसिया भी कहते हैं। डॉक्टर से कब संपर्क करें? हाँ, तो डॉक्टर से आपको कब मिलना है? तो किसी भी तरीके के लक्षण महसूस हो तो आपको डॉक्टर से मिलना है, जैसे कि पेट में दर्द हो या असहनीय ऐंठन हो, बहुत ज़्यादा सूजन हो खास करके चेहरों पे, हाथों पे, या फिर आपको सिर दर्द और धुंधला दिखाई दे रहा हो, या फिर असामान्य रक्तस्राव या पानी जैसा स्राव आपको महसूस हो, शिशु की हलचल में अचानक से बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। तो दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको 34वें सप्ताह में माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय शिशु लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और माँ को अपनी सेहत का अधिक ध्यान रखना होता है। संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और डॉक्टर की नियमित सलाह का पालन करना आवश्यक है। अगर कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क